नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती, मेडिकल एडमिशन काउंसलर। आप सबका स्वागत करता हूं। झारखंड स्टेट काउंसलिंग के लिए सभी राउंड का जो शेड्यूल है इसे जारी कर दिया गया है। झारखंड एक ओपन स्टेट भी है। यहाँ पे जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं इनमें दूसरे राज्य के कैंडिडेट भी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में चलिए डिटेल से इस वीडियो में देख लेते हैं। सबसे पहले आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख रहे हैं जो आज जारी की गई है। तो शुरुआत में यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी के बारे में बताया गया है। एजुकेशनल क्राइटेरिया क्या होगी, एज क्राइटेरिया क्या है, रेसिडेंशियल क्राइटेरिया क्या है, रिजर्वेशन के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स किस तरीके के बनाने हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये गवर्नमेंट की वेबसाइट पे अवेलेबल है और इसे मैं आपकी सुविधा के लिए अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा। हम सीधे चलेंगे शेड्यूल के ऊपर। तो यहाँ हम देख सकते हैं जो वेबसाइट आपको फॉलो करनी है वो है jceceb.jharkhand.gov.in। इस वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन 2025 पे क्लिक करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो शुरुआत है वो 16 जुलाई से हो रही है, 26 जुलाई तक चलेगी। 27 जुलाई को आप अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हैं और इसके बाद 29 जुलाई को जो मेरिट लिस्ट है इसे जारी कर दिया जाएगा। जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं मेरिट लिस्ट के प्रिपरेशन के लिए उसे आप देख सकते हैं। अगर आप जनरल, EWS, BC1, BC2 कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 500 रुपीज का रजिस्ट्रेशन आपको पे करना है। SC, ST और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपीज के चार्जेस हैं यहाँ पे। और इसके बाद हम अगर कंप्लीट शेड्यूल की बात करें तो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग यहाँ देख लेते हैं। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है काउंसलिंग के लिए, याद रखिएगा कि झारखंड में सबसे पहले एक बार रजिस्ट्रेशन होता है जो मैंने आपको बताया 500 और 250 रुपए लगते हैं, वो मेरिट लिस्ट के प्रिपरेशन के लिए होता है। इसके बाद जब आप चॉइस फिलिंग करते हैं तो वहां पे फिर से आपको हर एक राउंड में फीस जमा करनी पड़ती है। तो चॉइस फिलिंग के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो 30 जुलाई को शुरू होगा, 3 अगस्त इसके लिए लास्ट डेट रखी गई है। आप अपनी चॉइसेस को 4 अगस्त तक भी एडिट कर सकते हैं। इसके बाद जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा 6 अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक। आप अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके अलॉटेड कॉलेज में रिपोर्ट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 7 अगस्त से लेके 12 अगस्त तक की डेट दी गई है। तो ये बात हो रही है राउंड 1 की। 30 जुलाई से शुरू होगी प्रोसेस और ये 12 अगस्त तक चलेगी। इसके बाद आपके ऑल इंडिया कोटे का राउंड 2 होगा। और फिर झारखंड में सेकेंड राउंड की बात की जाए तो सेकेंड राउंड के लिए जो फॉर्म सबमिशन है वो 11 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक चलेगा। एडिटिंग के लिए 16 अगस्त का समय दिया गया है। मेरिट लिस्ट जो है वो 18 अगस्त को आएगी और इसके बाद वैकेंसी 19 अगस्त को दिखा दी जाएगी। चॉइस फिलिंग और सीट अलॉटमेंट के लिए जो दोबारा आपको रजिस्ट्रेशन करना है वो 19 अगस्त से शुरू होगा। लास्ट डेट यहाँ पे देखिए 26 अगस्त दी गई है। एडिटिंग के लिए चॉइसेस की 27 अगस्त का समय है और इसके बाद जो अलॉटमेंट लेटर है वो 29 अगस्त से लेके 4 सितंबर तक आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसी दौरान आपको कॉलेज में रिपोर्ट भी करना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो लास्ट डेट है राउंड 2 की वो 4 सितंबर 2025 रखी गई है। थर्ड राउंड की बात की जाए तो थर्ड राउंड 1 सितंबर से लेके 5 सितंबर तक ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए खुला रहेगा। एडिटिंग आप 6 सितंबर तक कर सकते हैं। स्टेट मेरिट लिस्ट 8 सितंबर को आ जाएगी। वैकेंसी जो है वो 9 सितंबर को दिखा दी जाएगी और चॉइस फिलिंग भी 9 सितंबर से शुरू होगी। जो लास्ट डेट है चॉइस फिलिंग की वो 15 सितंबर तक रखी गई है। इसके बाद चॉइसेस एडिट करना चाहें तो 16 सितंबर को आप कर सकते हैं। जो अलॉटमेंट है वो 18 सितंबर को आएगी। रिपोर्टिंग भी आप 23 सितंबर 2025 तक कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह करने के बाद 23 सितंबर जो है वो आपके राउंड 3 की लास्ट डेट है। चलिए अब इसके बाद स्टे वैकेंसी राउंड की बात कर लेते हैं। स्टे वैकेंसी राउंड के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन है वो 17 सितंबर से शुरू होगा, 21 सितंबर 2025 तक चलेगा। एडिटिंग ऑफ एप्लीकेशन के लिए 22 सितंबर का दिन दिया गया है। मेरिट लिस्ट 24 सितंबर को आएगी। वैकेंट सीट मैट्रिक्स 25 सितंबर को आएगी और 25 सितंबर से ही आप शुरू करेंगे अपनी चॉइस फिलिंग, जो कब तक चलेगी 27 सितंबर को शाम के 5 बजे तक चलेगी। फिर 27 को आप एडिटिंग कर सकते हैं शाम के 5 बजे से लेके रात के 12 बजे तक। इसके अगले दिन रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद फिर आप अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए जो डेट है वो 29 सितंबर से लेके 3 अक्टूबर तक दी गई है और इसी दौरान आपको अपने डॉक्यूमेंट का भी वेरिफिकेशन कराना है और अपने एडमिशन को कंप्लीट कर लेना है। तो अभी तक जो ऑफिशियली लास्ट डेट ऑफ एडमिशन है वो 3 अक्टूबर की है, ऑल इंडिया कोटे की भी और इसके साथ साथ स्टेट कोटे की भी। बस इस बात का ध्यान रखेंगे कि पहले ऑल इंडिया कोटा होता है
शेड्यूल चाहे जो भी हो, जो स्टेट कोटे का अलॉटमेंट है वो हमेशा ऑल इंडिया कोटे के अलॉटमेंट के बाद ही आता है, ताकि आपको बैलेंस करने में किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। चलिए अब आपको चॉइस फिलिंग के चार्जेस भी दिखा देता हूं। जो काउंसलिंग फी है, यानी कि जो चॉइस फिलिंग करते समय आपको चार्जेस देने हैं, वो जनरल EWS BC1 BC2 कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज है। SC ST और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये 500 है। दिव्यांग कैटेगरी के लिए भी ये 500 है। तो हर एक राउंड में जब आप चॉइस फिलिंग करते हैं तब आपको ये चार्जेस देने पड़ते हैं झारखंड में। आगे बात की जाए सिक्योरिटी डिपॉजिट कितनी लगती है झारखंड की काउंसलिंग के लिए, तो ऐसे कैंडिडेट जो कि सिर्फ गवर्नमेंट की सीट के लिए काउंसलिंग करेंगे उनको 20,000 रुपए देने हैं अगर वो अनरिजर्व और EWS कैटेगरी से हैं। अगर वो SC ST OBC PWD से हैं तो उनको 10,000 रुपए जमा करने होते हैं। ऐसे लोग जिनको डीम्ड की या फिर प्राइवेट कॉलेज के लिए काउंसलिंग करनी है उनको MBBS के लिए 2 लाख रुपए देने हैं, BDS के लिए 1 लाख रुपए देने हैं। ऐसे लोग जिनको प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ऑप्शंस रखने हैं तो इनको क्या करना है, 2 लाख रुपए देना है MBBS के लिए और डेंटल के लिए 1 लाख रुपए देने हैं। इसके अलावा जो राउंड 3 खत्म होता है और इसके बाद जो स्टे राउंड होता है, यहाँ पे एडिशनल 50,000 की सिक्योरिटी डिपॉजिट सभी कैटेगरी में देनी होती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा जो LMCH है पलामू में, लक्ष्मी चंद्रवंशी जो मेडिकल कॉलेज है जिसमें कि ओपन सीट्स भी होती हैं दूसरे राज्य के कैंडिडेट्स के लिए, उनका एक सेपरेट शेड्यूल आया है। चलिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए ये जो नोटिफिकेशन है ये सेपरेटली लक्ष्मी चंद्रवंशी के लिए जारी की गई है। 15 जुलाई को ये जारी की गई है। अब यहाँ पे जो लिखा गया है इसे एक बार देख लेते हैं। लक्ष्मी चंद्रवंशी पलामू में 75 सीट्स हैं जिन पे दूसरे राज्य के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इन सीट्स में से 60 सीट्स जो हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी में होंगी, यानी कि जो हम मैनेजमेंट कोटा बोलते हैं वो उसके अंतर्गत होंगी, और जो 15 सीट्स हैं वो NRI कोटे के अंतर्गत आएंगी। तो टोटल 75 सीट्स ऐसी हैं जिसपे देश भर के किसी भी राज्य के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आगे एलिजिबिलिटी के बारे में बात किया गया है तो ये आप पढ़ लीजिएगा। हम सीधे चलते हैं शेड्यूल के ऊपर। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 16 जुलाई से शुरू होगा, 26 जुलाई 2025 तक चलेगा। मेरिट लिस्ट 29 जुलाई को आएगी। तो ऐसे कैंडिडेट जो झारखंड के मूल निवासी हैं उनको एक ही फॉर्म भरना है जो वो गवर्नमेंट और प्राइवेट सबके लिए भरेंगे। ये फॉर्म सिर्फ उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि दूसरे राज्य से बिलोंग करते हैं और यहाँ पे लक्ष्मी चंद्रवंशी में अप्लाई करना चाहते हैं। एक और प्राइवेट कॉलेज हो सकता है ऐड हो जाए काउंसलिंग में, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप कम बजट पे एडमिशन की सोच रहे हैं तो यहाँ पे जो बजट है वो थोड़ा लोअर साइड में है। चलिए अब कंप्लीट शेड्यूल इनका देख लेते हैं। फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग की बात की जाए तो जो चॉइस फिलिंग है वो 30 जुलाई से शुरू होगी। सीट अलॉटमेंट 6 अगस्त से 12 अगस्त के बीच आपको डाउनलोड करके रिपोर्ट कर देना है कॉलेज में। 12 अगस्त लास्ट डेट होगी राउंड 1 के लिए। राउंड 2 की बात की जाए तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 11 अगस्त को शुरू होगा, 16 अगस्त तक चलेगा। जो चॉइस फिलिंग है वो 19 अगस्त से शुरू होगी। इसके बाद जो अलॉटमेंट लेटर है वो 29 अगस्त को आएगा। 4 सितंबर तक लास्ट डेट है राउंड 2 को ज्वाइन करने की। राउंड 3 की भी बात कर लें तो जो रजिस्ट्रेशन है वो 1 सितंबर से शुरू होगा, 6 सितंबर तक चलेगा। 9 सितंबर को चॉइस फिलिंग शुरू होगी। लास्ट डेट जो है चॉइस फिलिंग की 16 सितंबर है। 17 को रिजल्ट आएगा। 18 से लेकर 23 सितंबर के बीच आपको राउंड 3 में रिपोर्टिंग कर लेनी है। इसके बाद अगर स्टे राउंड की बात की जाए तो जो रजिस्ट्रेशंस हैं वो 17 सितंबर से शुरू होंगे, 22 सितंबर तक चलेंगे। चॉइस फिलिंग 25 सितंबर से शुरू होगी। लास्ट डेट 27 सितंबर होगी। 28 को रिजल्ट आएगा। 29 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर के बीच आपको रिपोर्टिंग करनी है। तो ये जो कंप्लीट शेड्यूल है इसे मैंने आपको दिखा दिया, और जैसा मैंने कहा था मैं इसे अपने टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध कर दूंगा। अब अगर रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग फीस की हम बात करें तो ऐसे सभी कैंडिडेट जो दूसरे राज्यों से हैं वो चाहे किसी भी कैटेगरी से हों, मेरिट लिस्ट में अपना नाम शामिल कराने के लिए जो पहले रजिस्ट्रेशन होता है उसके लिए उनको 500 रुपए देने हैं। इसके बाद जब वो चॉइस फिलिंग करेंगे, जब कॉलेजेस की चॉइसेस भरेंगे तो 1000 रुपीज उनको हर एक राउंड में देना है। लेकिन अगर कोई झारखंड के निवासी हो तो उनके लिए ये कैटेगरी वाइज डिवाइड हो जाता है। अनरिजर्व EWS BC1 BC2 के लिए 500 रजिस्ट्रेशन के, चॉइस फिलिंग के 1000 हैं। लेकिन जो SC ST या फिर जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 250 रुपया हो जाता है, और जो रजिस्ट्रेशन में चॉइस फिलिंग करते हैं हम उनके लिए 500 रुपए हो जाते हैं। दिव्यांग कैटेगरी के जो लोग हैं वो चाहे झारखंड के हों या फिर देश के किसी भी राज्य से हों, उनके लिए काउंसलिंग की फीस
500 रुपए है। तो ये जानकारी स्पेशली लक्ष्मी चंद्रवंशी मेडिकल कॉलेज पलामू के बारे में थी। जो कंप्लीट शेड्यूल है वो मैंने आपको बता दिया है। दूसरे जो राज्य हैं उनका शेड्यूल भी एक एक करके बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगा। तो अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर लें, प्लानिंग कर लें कि किस तरीके से आपको प्लान करना है, कैसे ऑल इंडिया कोटे को स्टेट के साथ बैलेंस करना है और अपने ड्रीम कॉलेज के लिए प्रिपेयर हो जाएं। क्या रहती है झारखंड में कट ऑफ, इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं जो हमारे चैनल पे मौजूद है। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा। आप सभी कैंडिडेट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। मैं जल्द मिलता हूं। नमस्कार, जय हिंद।